नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप कोई कॉपी पकड़ो और उसे बाद में सपोज आपके पास कोई कॉपी है इस रेक्टेंगुलर शेप में, आप इसे 90 डिग्री टर्न करके तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे। इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग करते क्या हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो रोज हैं मैट्रिक्स में हम लोग उसको चेंज करके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स सपोज 1 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर है 2/3, तो हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3/2 ऑर्डर हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स था 2/3 ऑर्डर का, जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया, 3/2 हो गया। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ए और दिस वन इज इट्स ट्रांसपोज ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर कॉमा लगा दीजिए या फिर ए के ऊपर टी लिख दीजिए। सीधी सी बात है कि मैट्रिक्स अगर पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हैं तो ट्रांसपोज होने के बाद वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी कह रही है किसी मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया फिर अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ मैट्रिक्स ए। जब आपने इसको ट्रांसपोज किया तो दिस बिकम 1 2 3 4 5 6, this is the matrix A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब आपने इसको ट्रांसपोज दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जब आपने अगेन ट्रांसपोज किया, एक बार ट्रांसपोज किया फिर अगेन ट्रांसपोज किया, तो जो 1 4 है फर्स्ट रो है दिस बिकम फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है 2 5 दिस बिकम सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है दिस बिकम थर्ड कॉलम। तो दिस इज सेम टू सेम दिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी।
सेकंड प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स दिस कि अगर कोई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स किसी कांस्टेंट नंबर के मल्टीपल हैं, किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट किसी कांस्टेंट नंबर के मल्टीपल हैं, तो जब हम ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, सपोज यहाँ के लिखा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट विल मल्टीपल ऑफ के, सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कैसे हुआ है। तो जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो इस ट्रांसपोज में केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, नंबर का ट्रांसपोज होता है। के ए कहता है, के ए का मतलब है ए इज़ ए मैट्रिक्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ दिस कांस्टेंट नंबर के। अगर इसे हम एक्चुअली परफॉर्म कर दें, एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा है 1 2 3 4। अगर हम इसे एक्चुअल में परफॉर्म कर दें, दिस विल बी 2 4 6 8। और हमसे कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ मैट्रिक्स ए। हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लिया जाए, दिस इज़ अ मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ 2 है, जब हम इसको ट्रांसपोज लेंगे दिस विल बी 2 4 6 8। राइट साइड कह रहे हैं। और अगर हम मैट्रिक्स को पहले से ट्रांसपोज कर लें तो दिस विल बी 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करें इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, क्या होगा, सभी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई जाएंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6 और दिस विल बी 8। ये वाला पार्ट सेम टू सेम वही है जो ये है, सॉरी जो ये है। इट मीन्स दिस and this are equal, it means this and this are equal. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि दो मैट्रिक्स के सम को ट्रांसपोज करने का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके सम कर लो। सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस, वो क्या कर रहा है, सम और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर रहा है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सम ऑफ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करिए या मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का सम करिए, दोनों इक्वल है। जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज अ दिस वेरी इम्पोर्टेंट, very important, this is a very important। इस वेरी इंपॉर्टेंट में है क्या, ये देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पे ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स
को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पर ही रिजल्ट इक्वल आता है। इस पे बेस्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलेंगे तो वेरीफाई करा देते हैं। आपको ऐसे वेरीफाई, ये समझिए कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी इक्वल टू एक्स वाई यू वी। जब ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ अ रो, दिस इज़ अ कॉलम। तो रो को कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी एक्स प्लस 2u, एंड फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी y प्लस 2v। ऐसी सेकंड रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3x प्लस 4u एंड 3y प्लस 4v। जब आप a क्रॉस b को आप ट्रांसपोज करते हैं, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या होगा, x प्लस 2u है, x प्लस 2u और ये सेकंड y प्लस 2v। जो रो है वो कॉलम बन गया, एंड जो सेकंड रो है 3x प्लस 4u एंड 3y प्लस 4v, 3y प्लस 4v। जो आपका सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन गया। रिवर्स ऑर्डर की बात करें, ए ट्रांसपोज चूँकि मैट्रिक्स से था 1 2 3 4, दिस विल बी 1 2 3 4, दैट वाज एक्स वाई यू वी, तो बी ट्रांसपोज विल बी एक्स वाई यू वी। अब आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस विल 1 3 को एक्स वाई से करेंगे तो x प्लस 3y, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो u प्लस 3v, फिर सेकंड रो को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2x प्लस 4y, और सेकंड रो को जो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 2u प्लस 4v। x प्लस 2u y प्लस 2v, I think something is wrong here. सॉरी, हमने बी क्रॉस ए, ये जो रिजल्ट है बी क्रॉस ए नहीं, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, हमने ये कैलकुलेट कर दिया, जबकि हमें कैलकुलेट करना है
B transpose into A transpose. This row XU will be multiplied by this column. तो x को 1 से किया तो this will be x transpose of B, it should be multiplied by transpose of A. Transpose of B into transpose of A. Transpose of B is xy uv and transpose of A is 1 2 3 4. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. दिस विल बी x प्लस 2u फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 3x प्लस 4u y को yv सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी y प्लस 2v एंड सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3y प्लस 4v. दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन. ये सेम रिजल्ट यही है यहाँ पे भी, इस स्लाइड में भी x प्लस 2u y प्लस 3v. इस स्लाइड में देखिए x प्लस 2u y प्लस 2v. तो जो मैंने यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करके बताया है, सेम इसी पे बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखिए एग्जाम्पल अभी से आपको कर सिखा दिए इन्होंने. तो ये इतना ही नहीं है, अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं A B C, इनका ट्रांसपोज करने के लिए कहा जाएगा, इनका ट्रांसपोज करने के लिए कहा जाए तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे, इंडिविजुअल ट्रांसपोज हो जाएंगे. ईच मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा लेकिन ऑर्डर रिवर्स. ट्रांसपोज C इंटू ट्रांसपोज B इंटू ट्रांसपोज A. एग्ज़ाम में 3 मैट्रिसेस पे बेस्ड नहीं आएगा, 2 मैट्रिसेस पे बेस्ड आता है. ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं. ऐसे एग्जाम्पल A इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, B इज़ अ रो मैट्रिक्स. ऐसे सिंगल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ही मैं आपको एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ और बताया था कि दिखने में ये छोटे मैट्रिसेस हैं, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट बड़ा आता है. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब एक रेक्टेंगुलर शीट है, A4 शीट सपोज, आप उसको एक तरीके से पकड़िए और 90 डिग्री टर्न करके पकड़िए. एक बार उसको दोनों हैंड से उसके विड्थ वाली साइड्स को पकड़िए, उसके बाद 90 डिग्री टर्न करके उसके लेंथ वाली साइड को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ोटो का साइज़ जो है वो शेप जो है वो चेंज हो गया. लेकिन अगर कोई स्क्वायर शीट है तो उसको 90 डिग्री टर्न कर देंगे तो भी उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो ऐसे ही पिक्चर को बोलते हैं सिमेट्रिक पिक्चर. ऐसे ही यहाँ पे भी है कि कोई मैट्रिक्स है, दिस वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों में कोई चेंज ना हो, मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है. तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो a square matrix will be called symmetric matrix if transpose of matrix is equal to the
मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, साथ में ये भी बोला है कि दिस शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ लीजिए। कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज में केवल माइनस का डिफरेंस हो, मैट्रिक्स इज जस्ट इक्वल टू द -1 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक में क्या था, मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात ये रहेगी कि जो प्रायोरिटी पहचान है कि दिस विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी हियर डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, क्या बोल गया मैं, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दिस विल बी 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। यह है कैसे है ये समझा देते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चूँकि मैट्रिक्स और -1 टाइम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को आप कंपेयर करेंगे तो इस मैट्रिक्स में अगर ये मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर का है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी 2×2 ऑर्डर का होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद, यहाँ पे। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट Aij है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में उस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी Ji। वैसे क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स A इस तरीके से है, 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 एलिमेंट यहाँ पे, तो जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो इस तरीके से जाएगा, सेकंड रो ये हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का कि मैट्रिक्स ए में अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो आफ्टर द ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर यही एलिमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये अगर इस मैट्रिक्स ये एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए में ये एलिमेंट Aij है तो ट्रांसपोज के बाद इस एलिमेंट को जनरली हम क्या कहेंगे, हम जनरली इसको बोलेंगे Aij, तो इसको क्या बोलेंगे Ji। और स्क्यू सिमेट्रिक होने में क्या है,
कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को -1 टाइम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो इसी तरीके से ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस विल बी Aij इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ Aj। तो बात हो रही है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए मालूम है कि i और j की पोजीशन सेम होती है, i और j की पोजीशन सेम होती है, मतलब A11 A22 A33 दीज आर डायगोनल। जब i j इक्वल होंगे तो दिस विल बी क्या होगा, Aii और देयर विल बी माइनस Aii, और जब इस टर्म को इधर कर देंगे तो दिस विल बी 2Aii इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और जब 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो Aii आपका आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। यही सबसे पहली पहचान है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो अदर डेफिनेशंस को आप लोग फॉलो नहीं किया, कंप्लीट डेफिनेशन फॉलो नहीं किया और पहले शुरू से ही बोल दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं, ये गलत है। अब यहाँ पे दो थ्योरम है। एक है थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये important theorem है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि prove that every square matrix can be expressed as the sum of the symmetric and skew symmetric matrix। तो उससे पहले इन्होंने एक छोटे छोटे थ्योरम्स आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पहले हम लोग एक बार वेरीफाई करें कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम क्या सिमेट्रिक होता है। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम क्या सिमेट्रिक होता है। तो चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का सम का अगर सिमेट्रिक है तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग दो मैट्रिसेस का सम का अगर ट्रांसपोज लेते हो तो अलग अलग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिए तो आपको मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा और इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। दिस विल बी ए ट्रांसपोज और यहाँ पे मैट्रिक्स ए को डबल ट्रांसपोज कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस विल बी ए। तो ये तो वही आ गया जो ये था, मतलब मैट्रिक्स कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। This is the definition of symmetric matrix. Hence, A plus transpose A will be always symmetric. Now check A minus A transpose क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो दिस विल बी A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस विल बी ए ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स ए का डबल ट्रांसपोज तो ए हो गया और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द -1 टाइम ऑफ दिस, मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 टाइम ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब ये प्रूव हो गया कि ऑलवेज स्क्वायर्स मैट्रिक्स
और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक होगा एंड स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डिफरेंस है दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब करा क्या कि 2a इक्वल टू उन्होंने लिखा a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एक ग्रुप बना दिया, इसको दूसरा ग्रुप बना लिया और फिर a इक्वल टू लिख दिया इन्होंने वन अपॉन टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन अपॉन टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। उन्होंने लिख दिया दिस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड दिस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब थ्योरम बन गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बावजूद भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसे ही कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि a माइनस दिस विल बी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके बावजूद भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट, ये जान लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है। एक्सरसाइज 3.3 in next video. Thank you.